चलो, अशुद्धियों के संशोधन में आज हम पढ़ेंगे तलपट की अशुद्धियों का संशोधन। इससे पहले हमने एक पक्षीय अशुद्धियाँ और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे तलपट की अशुद्धियों का संशोधन। तो उससे रिलेटेड सवाल बनाते हैं तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से उसका हल किया जाएगा। तलपट से संबंधित अशुद्धियों में एक चीज कॉमन है। तलपट क्या होता है? पंजी प्रविष्टि और खतौनी के बाद तैयार होती है। तो इसमें ये मान के चलो कि तलपट में जो अशुद्धियां हो रहा है वो लगभग एक पक्षीय अशुद्धियां ही होगी, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सवाल बनाते हैं तो और क्लियर होते चला जाएगा। सवाल थोड़ा बताएंगे क्या है, सवाल बोलो। अमित द्वारा देय 1200 रुपए देनदारों की सूची में शामिल नहीं किए गए। देखो, अमित के द्वारा दिया गया है ना, अमित के द्वारा पेमेंट किया गया है, जिसको क्या होना चाहिए था? देनदार की सूची में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो देनदार की सूची में शामिल नहीं हुआ। मतलब एक ही पक्ष में गड़बड़ी है ना, क्योंकि उसका देनदारी में शामिल होना चाहिए था, मतलब वो क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट नहीं हो पाया। तो हम उसको क्या करेंगे? अमित को डेबिट करेंगे और किससे क्रेडिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट से। इसका पहला है, इसमें लिख लेते हैं तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्धि क्या हो रहा है कि अमित के द्वारा देनदार के रूप में दिया जाना था, जिसको देनदार में शामिल ना किया गया, छोड़ दिया गया। तो क्या करेंगे? यहाँ पे अमित का खाता क्या करेंगे? विकलन करेंगे। और किससे करेंगे? उद्धृत या उचंद खाता से। उद्धृत या उचंद खाता से। ठीक है, जितनी भी राशि रहेगी उसको लिख लेंगे और यहाँ पे उसको क्या करेंगे? हिंट करेंगे कि उसके देनदार में प्रविष्टि छूट गई, प्रविष्टि छूट गई या नहीं लिखी गई, लिखा। ठीक, कितना क्या है? राशि क्या है? राशि बताएंगे। 1200, 1200 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विक्रम ट्रेडर्स को देय 800 रुपए लेनदारों की सूची में 80 रुपए ही लिख दिए। देखो, विक्रम ट्रेडर्स ने क्या किया? दिया है, लेकिन उसको क्या किया? लेनदार की सूची में उसको भी शामिल नहीं किया। मतलब वो भी एक पक्षीय अशुद्धि है, उसको शामिल करना है। तो देने वाला है विक्रम ट्रेडर, तो उसको क्रेडिट में करो। और किसके वजह से है? तो वो अब उसमें कमी बताई जा रही है, तो उसको क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा में क्या हो जाएगा? ये भी एक पक्षीय अशुद्धि आएगा। यहाँ पे क्या होगा? उद्धृत खाता। उद्धृत खाता क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। और किससे? विक्रम ट्रेडर्स खाता से। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं क्यों ऐसा होगा। विक्रम ट्रेडर्स देने वाला बंदा था, तो इसको लेनदार में खाते में शामिल होना था। तो लेनदार के खाते में इसको शामिल नहीं किया गया, मतलब एक ही पक्ष में त्रुटि पाई जा रही है। इसीलिए क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर दो, जो होना है उसको कर दो। किसके वजह से हो रहा है? उद्धृत। जो समझ में ना आए यानी एक पक्षीय अशुद्धि होता है, उसको उद्धृत खाता या उचंद खाता, सस्पेंस अकाउंट के नाम से दर्शाते हैं। कितनी है राशि? 800 थी, जिसे 80 लिख दिया गया है। तो कितने की कमी है जी? 720। इतना ही राशि को लिख दो। ठीक, केवल इसी में एक ही पक्ष में हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा, बीमा व्यय खाते के 700 रुपए को तलपट में लिखना भूल गए। भूल गया बोल रहा है, भूल गया बोल रहा है, मतलब बीमा व्यय को भूल गया। तो बीमा व्यय को, बीमा व्यय से ही पता चल रहा है कि बीमा क्या है? नाम मात्र खाता है, और व्यय है तो हानि है। तो हानि को क्या करेंगे? बीमा व्यय खाता क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा, डेबिट। और किससे जी? उद्धृत खाता से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए लिखना भूल गया, तो लिख दो, एक ही में कमी है। ठीक, कितनी है राशि? 700, लिख दो 700। ठीक है, अगला, इसको भी, मतलब व्यापारी को जो दिया जाने वाला पैसा है उसको तलपट में लिखना भूल गए, तो दे दो। हमारे पास क्या है? व्यापारी के पास आ रहा है, तो क्या आ रहा है? रोकड़ आ रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे बैंक खाता विकलन। भूल गए ना, तो इसको लिख दो। भूले वाले को क्या करेंगे? उद्धृत खाता में लेके जाएंगे। किससे? उद्धृत
खाता से। ठीक है, कितनी राशि भूल गए भाई लिखने के लिए? 2110। ठीक, ओके। अगला क्या है, पांचवा? 1000 रुपए का प्राप्य पत्र जो खाता बही में दिखाया गया तलपट में शामिल नहीं किए गए। देखो, खाता बही में दिखाया गया लेकिन तलपट में शामिल नहीं किया गया। कौन सी राशि को? प्राप्य विपत्र का। तो आप लोग को पता है प्राप्य विपत्र किस में आता है? डेबिट में आता है। ठीक है ना, तो प्राप्य विपत्र खाता क्या करेंगे? प्राप्य विपत्र खाता विकलन किससे जी? उद्धृत खाता से। ठीक, कितनी राशि है? 1000। 1000 नोट कर लो। अगला बस पुश कर दो। इस पंजी प्रविष्टि के बाद एक खाता बना सकते हैं हम लोग। कौन सा खाता बनाएंगे? उद्धृत खाता। उद्धृत खाता, ठीक है। उद्धृत खाता का प्रारूप आप लोग को पता होगा। तिथि विवरण पंजीपृष्ठ राशि, तिथि विवरण पंजीपृष्ठ राशि। सबको क्लियर है? आगे बढ़ाते। तो ध्यान देना, यहाँ पे जहां जहां उद्धृत खाता ना क्रेडिट हुआ है तो उसको क्रेडिट पक्ष में, और जहां जहां डेबिट हुआ है तो डेबिट पक्ष में। लेकिन उसके अपोजिट जो है उसकी प्रविष्टि होती है, जैसे खतौनी में हम लोग करते थे। तो पहला क्या है, यहाँ पे देखो उद्धृत खाता क्रेडिट हुआ है। किसके वजह से क्रेडिट हुआ है? अमित की वजह से। तो क्रेडिट साइड में अमित खाता कितनी राशि है जी? 1200। ठीक, उसके बाद क्या? उद्धृत खाता देखो यहाँ पे डेबिट हुआ है। किसके कारण हुआ है? विक्रम ट्रेडर्स खाता से। ठीक है, कितनी राशि है? 720। फिर क्या हुआ है देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है किससे? बीमा व्यय। बीमा व्यय कितना है? 700। ठीक है, फिर कहा क्या क्रेडिट हुआ है? बैंक खाते से। बैंक खाता कितना? 2110। फिर देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है कितनी राशि से? बैंक खाता क्रेडिट हो गया। ठीक, अब फिर वहां पे देखो फिर उद्धृत खाता क्रेडिट हुआ है किससे? प्राप्य विपत्र खाते से। तो प्राप्य विपत्र खाता कितना राशि है? 1000। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां डेबिट और क्रेडिट होना था हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट का योग करेंगे और क्रेडिट का योग करेंगे, दोनों में अंतर रहेगा। तो वहां पे क्या करेंगे? शेष लाया गया। तो पहले योग कर लेते हैं। तो देखेंगे पहले सबका क्या करेंगे, पूरा डेबिट पक्ष का योग करेंगे। 1200, 700, 2000 और 1010 और यहाँ 1000, टोटल मिलके कितना होता है? 5010। ठीक है, डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का ये दिख ही रहा है 720। इसमें अंतर निकालेंगे तो कितना है? 4290 रुपए। तो जो इस तरफ है तो क्या करेंगे, शेष ले गए। कितना लेके गए? 290। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना से? 5110, 5110 नहीं 5010। ठीक है, अब खाता दोनों तरफ से बंद। तो इस तरीके से उद्धृत खाता तैयार होता है। ठीक।